Dear students, this is our class 10th and our subject is English. Our today's topic is figures of speech. Students, there are two figures of speech. One is simile and the other is metaphor. Let us today discuss simile. Simile, it is a direct comparison made between the things or items of two different classes or groups with the help of connectives such as like, as, or than. Sometimes we make use of verbs such as seems or appears for such comparison. तो डियर स्टूडेंट्स, क्या है सिमिली? सिमिली एक कंपैरिजन है, एक तुलना है, एक मुशाबत है दो चीज़ों के दरमियान, जो दो चीज़ें या दो आइटम जिनका ताल्लुक दो मुख्तलिफ डिफरेंट क्लासेस से या डिफरेंट ग्रुप से हो। तो जब हम उन दो चीज़ों की तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, मुशाबत करेंगे, तो हम इसको सिमिली कहते हैं। मगर सिमिली में कनेक्टिव्स का इस्तेमाल होता है। कंपैरिजन के वक्त इसमें कनेक्टिव्स का इस्तेमाल होता है। कौन से कनेक्टिव्स का? सच एज लाइक का इस्तेमाल होगा। कहीं पे हम एज लगाएंगे, कहीं पे हम बीच में देन लगाएंगे कंपैरिजन के लिए। या समटाइम्स वी मेक यूज ऑफ वर्ब्स। कौन सा वर्ब होगा? सच एज सीम्स कहीं पे हम लगाएंगे, कहीं पे हम अपीयर्स लगाएंगे। तो इस तरह से जब हम ऐसे कनेक्टिव्स या ऐसे वर्ब्स का इस्तेमाल करके दो चीजों का या दो आइटमों का कंपैरिजन करेंगे, और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो जिन दो आइटम्स का या जिन दो चीजों का हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं, उनका ताल्लुक दो डिफरेंट क्लासेस या ग्रुप से होना चाहिए। वो दो चीजें जो है एक ही ग्रुप से बिलोंग नहीं करनी चाहिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेंगे, ही फॉट लाइक ए लॉयन इन द बैटलफील्ड। तो यहां पर ये जो ही है, ये ही जो है, ही एक आदमी को रेफर करता है, आदमी की तरफ इशारा करता है। ही फॉट लाइक ए लॉयन इन द बैटलफील्ड। तो इस आदमी का कंपैरिजन हम शेर की बहादुरी के साथ करते हैं, क्योंकि शेर जो है, यहाँ पर शेर का लाइन का इस्तेमाल इसलिए हुआ है कि लाइन को हम ब्रेव मानते हैं। तो इस आदमी की जो लड़ाई का हिस्सा है, तो इसको हम कंपेयर करते हैं शेर की बहादुरी के साथ। ठीक, अगर हम आगे चलेंगे, यहाँ पे हम दूसरा सेंटेंस लिया है हमने। ये आपकी एक टेक्स्ट की पोइम से लिया है। प्रेयर में एक स्टेंजा आता है, प्रेयर है, एक महजूर की पोइम है आपकी टेक्स्ट में। वहां पे एक जगह आता है, लाइक ड्यू हाउ लॉन्ग शैल आई वेट फॉर द फर्स्ट फ्लैश ऑफ द सन। लाइक ड्यू हाउ लॉन्ग शैल आई वेट फॉर द फर्स्ट फ्लैश ऑफ द सन। तो यहाँ पर हम यहाँ पे हम जो कंपैरिजन है, वो शायर अपने आप को कंपेयर करता है ड्यू के साथ, शबनम के साथ। जो शबनम, जो ड्यू सूरज की पहली किरण का इंतजार करता होता है कि किस तरह सूरज की किरण आ जाए पहले सुबह में, तो मैं नीचे से ऊपर उठ जाऊं। तो शायर वहां पे कहता है, अल्लाह से बोलता है, अल्लाह से दुआ करता है कि मैं किस तरह से शबनम की तरह सूरज की पहली किरण का इंतजार करूं, तो मुझे आप ऊपर उठा। तो ये वहां पे शायर ने अपने आप का कंपैरिजन किया है ड्यू के साथ। तो एक और हम एग्जाम्पल लेंगे इस सिमिली को समझने के लिए। एक जगह आता है आपको, जब हम पढ़ते हैं वो पोएम माय मदर एट 66, कमला दास की पोएम है। तो कमला दास वहां पे एक स्टेंजा का एक लाइन का इस्तेमाल करती है, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, यानी कमला दास अपनी माँ की तरफ इशारा करता है। जब वो अपनी माँ के चेहरे को देखती है तो वो मुरझाया हुआ होता है, वो पीला पड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पर जो एक
फेस है, ये एक जिंदा आदमी का फेस है, और कमला दास इसका कंपैरिजन जो है वहां पर पॉइंट जो है वो कंपैरिजन करता है इस फेस को, फेस के रंग को, इसकी जान को किसके साथ करता है, कॉर्प्स के साथ। कॉर्प्स होता है एक लाश के साथ, इसका तुलना करती है, इसका कंपैरिजन करती है। तो इस तरह से जब आपको पहचानना होगा दूर से कि ये सिमिली है या मेटाफर है, क्योंकि मेटाफर में भी कंपैरिजन होता है, मगर मेटाफर में थोड़ा वो डिफरेंट है, उसमें इन कनेक्टिव्स का इस्तेमाल नहीं होता है। तो जब आप कनेक्टिव्स का इस्तेमाल देखेंगे तो आप फट से पहचान जाएंगे कि ये जो कंपैरिजन है ये सिमिली है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो इसमें है वो ये है कि जिन दो चीजों का हम कंपैरिजन करते हैं वो दो डिफरेंट क्लासेस या दो डिफरेंट ग्रुप से बिलोंग करती हों। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम दो चीजों का कंपैरिजन करेंगे मगर जब वो एक ही ग्रुप से बिलोंग करती हो, यानी व्हेन द कंपैरिजन बिटवीन द टू थिंग्स ऑफ द सेम ग्रुप इज मेड, देन इट इज नॉट कॉल्ड एज सिमिली। जब हम दो चीजों का कंपैरिजन करेंगे तो अगर उनका ताल्लुक एक ही ग्रुप से हो, एक ही क्लास से हो, तो उसको हम सिमिली नहीं कह सकते हैं, भले ही उसमें कनेक्टिव्स का इस्तेमाल हो या वर्ब्स का इस्तेमाल हो बीच में कंपैरिजन के लिए, तब हम इसको सिमिली नहीं कह सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखेंगे बॉम्बे इज लाइक लंदन, बॉम्बे इज लाइक लंदन, चूंकि हमने कंपैरिजन किया है यहाँ पे बॉम्बे और लंदन के बीच में कंपैरिजन किया है, यहाँ पे कनेक्टिव का भी इस्तेमाल हुआ है, लाइक का भी हुआ है, मगर इसमें हम जो है इसको हम सिमिली नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बॉम्बे भी एक शहर है और लंदन भी एक शहर है। तो ये जो कंपैरिजन है, ये जो बॉम्बे है, लंदन है, ये इनका ताल्लुक एक ही क्लास है, दे बिलोंग टू वन क्लास, दे आर नॉट फ्रॉम टू डिफरेंट क्लासेस। सो अगर ऐसा सेंटेंस होगा, ऐसा कंपैरिजन होगा और कनेक्टिव भी बीच में इस्तेमाल हुआ होगा, मगर इन दो आइटम्स का या इन दो चीजेस का, इन दो थिंग्स का जो कंपैरिजन हुआ ये बिलोंग करते होंगे सेम ग्रुप से या सेम क्लास से, तब हम इसको सिमिली नहीं कह सकते हैं। सिमिली हम तभी कह सकते हैं जब उनका कंपैरिजन हो दो डिफरेंट चीजेस थिंग्स का और जिनका ताल्लुक डिफरेंट क्लासेस हो, तो इसको हम सिमिली कह सकते हैं। तो इंशाल्लाह लेट अस लर्न अबाउट मेटाफर in next session. Thank you.